So students, we have seen that inertia is responsible for the objects. It is an inherent property of the object which does not change its position. एक ऐसी टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की that it wants to remain in the same state, जैसा है वो वैसे रहना चाहता है. रुका है तो रुका है, चल रहा है तो चलता रहना. तो क्या है टेंडेंसी, इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन in the same state, or it does not want to change its state of rest or motion. इस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता ये. ठीक है. अब दूसरी चीज हमें देखिए कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है. सपोज करिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में हमें मूव कराना है तो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स. ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. बट इफ ऑब्जेक्ट इज हैवी एंड बिगर तो आई हैव टू अप्लाई बिग फोर्स. मुझे बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है. यहां पर इसका मास बड़ा मास है, यहां पर हम कह रहे हैं m इज मच ग्रेटर देन m. तो हम देखते हैं कि एक बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वेयर F2 is much greater than F1. So what is the conclusion? If mass of the object increases, then greater force I have to apply for the motion of the object. So इससे क्या आउटकम मिलता है हमको? इससे आउटकम मिलता है कि इनर्शिया तो चेंज नहीं करना चाहता अपने स्टेट को, चेंज करवा रहा है फोर्स. और अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है. तो इसका मतलब हो गया कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया. जितना ज्यादा मास हो किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा यहां पर. ओके. तो इनर्शिया क्या था? एक ऐसी प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है. रेस्ट में रेस्ट में, मोशन में रेस्ट मोशन. अगर हम चेंज कराना चाहते हैं हमें फोर्स लगाना पड़ता है. अगर मास कम है तो छोटा फोर्स, मास बड़ा है तो ज्यादा फोर्स. तो यहां से कंक्लूजन ये है कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया. अब ये जो अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहता है, ये जो चीजें हम इनर्शिया की, हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. इनर्शिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट. Inertia can be divided into 3 parts. फर्स्ट है हमारा inertia of rest. अभी हमने बोला कि जिस स्टेट में वैसे रहना चाहता है. एक ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका ही रहना चाहता है. ऑब्जेक्ट does not want to change the state ऑफ रेस्ट. अपनी रेस्ट की पोजीशन को नहीं बदलना चाहता ये. आइए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. आप एक ग्लास ले लो. ग्लास के ऊपर एक यहां पर आप कार्डबोर्ड लगा लो छोटा सा, और एक कॉइन प्लेस करो इस तरह से कि जो इस ग्लास के ऊपर यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो. अब यहां पर एक आप फोर्स अप्लाई करो. अगर आप एक अच्छा सा फोर्स अप्लाई करते हो तो व्हाट यू सी दैट कि जो ये कॉइन था इस पे कार्डबोर्ड पे रखा हुआ था, दिस कॉइन फेल डाउन, और ये कार्डबोर्ड हमारा आगे चला. Why this happens? Because this coin wants to remain in the state of the rest. ये रेस्ट में रहना चाहता था. तो हमने जैसे ही इसको यहां से हिट किया,
इस कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड में तो मोशन आ गया, बट ये अपनी जगह नीचे गिर गया। इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आप रियल लाइफ आपको एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी बस में बैठे हुए हो, तो बस में अगर हम बैठे हैं, व्हाट हैपेंस कि बस अगर मूव करती है तो हमारी जो बॉडी का अपर पार्ट है वो किधर चला जाता है, वो पीछे चला जाता है। इट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बस किधर जा रही है, इधर। हम सीधे बैठे हुए थे और बैकवर्ड डायरेक्शन में वी लीन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे के डायरेक्शन में गिर जाते हैं, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द बस। जो हमारे पैर हैं जो बस के फ्लोर के टच में, वो तो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में थी, उसको मैसेज नहीं जाता है कि अभी मूव करना है, तो इट लीन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी एक रीजन है, सॉरी ये भी एक एग्जांपल है जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को शो कर रहा है। इसी तरह से आपके पास में ब्लैंकेट है या कुछ कोई बेडशीट है, कभी आप देखते हो आपकी मम्मी क्या करती है, उसको जोर से ऐसे जर्क मारते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से डस्ट बाहर निकल जाती है। डस्ट पार्टिकल क्यों है कि वो ब्लैंकेट या जो बेडशीट है वो तो मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें से डस्ट पार्टिकल भी मूव कर पाते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उससे सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली एक वेट क्लॉथ है, उसको भी आप जर्क करते हो जोर से, तो वाटर ड्रॉपलेट उससे सेपरेट हो जाती है और उसको आप फिर सुखा सकते हो। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो मोशन में ही बने रहना चाहता है। अब इसको भी हम लोग रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप एक बस में बैठे हुए हैं और ये बस ये अभी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये बस आपकी जा रही है, तो ऑल ऑफ सडन इफ इट अप्लाइज अ ब्रेक, अगर ये ब्रेक अप्लाई करती है तो व्हाट हैपेंस, हम सामने की तरफ कैसे झुक जाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो तो जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट में आ जाता है, बट अपर बॉडी पार्ट इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो बस रुक गई तो ये अभी भी मोशन की वजह से चलता रहता है, इट लीन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आगे की तरफ बॉडी हमारी ये झुक जाती है। और हम यहां पर देखते हैं कि ये जो रीजन था इसका, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की जो प्रॉपर्टी है, इस वजह से यहाँ पर पैसेंजर जो है वो इस बस का आगे की तरफ को झुक जाता है। इसी तरह से व्हेनेवर यू वांट्स टू गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस, कभी आपने किसी को देखा होगा मूविंग बस से नीचे उतरना चाहता है, तो वो क्या करता है, बस में नीचे जैसे उसके पैर रोड को टच करते हैं, अगर वो हैंडल को छोड़ देता है तो ही फेल डाउन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे गिर जाता है, क्योंकि पैर तो रेस्ट में आ गए लेकिन अपर बॉडी पार्ट अभी मोशन होता है तो वो आगे गिर जाता है। तो व्हाट इज द राइट वे, वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि मूविंग बस में आप चलती बस में उतरो, बट जहां भी आपने किसी को देखा है तो एक्सपर्ट है, बड़ा वो कर रहा है, तो कभी आपको देखने को मिलता है, तो व्हाट ही डज, वो क्या करते हैं कि बस के हैंडल को पकड़ के थोड़ी देर बस के डायरेक्शन में दौड़ते रहते हैं, तो होल बॉडी इज इन द मोशन। ऐसा नहीं कि पैर रुक गया और बॉडी चल रही है, देन धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्लो डाउन कर लेते हैं और हम रुक जाते हैं। दैट इज द यूज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन यहां पर। और लास्ट इसमें इनर्शिया का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी इनर्शिया अप्लाई होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तो वो सीधे चलते रहना चाहता है, वो डायरेक्शन उसकी नहीं चेंज होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो बस आपकी मूव कर रही थी, अगर आप इसमें यहाँ बैठे हुए हो, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, और अगर ये बस राइट साइड में इधर टर्न करती है तो मेरी जो बॉडी है इट वांट्स टू रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। अभी ये बस तो राइट साइड में चली गई है, बट बॉडी रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, जो अपर बॉडी है वो उधर ही रहती है। तो क्या होता है, हमारा अपर बॉडी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट डाउन, लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट डाउन हो जाएगा हमारी बॉडी का।
दैट इज इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। अगर लेफ्ट में जाते हैं तो बॉडी मेरी राइट साइड में गिर जाती है, तो ये भी इनर्शिया का ही एक पार्ट है। तो ऐसे और बहुत से एग्जांपल हैं जो आप अपनी बुक में देखोगे जो कि डिस्क्राइब करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ मोशन को, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। तो आज आपको मैंने जो मेन चीज अभी बताई है इस क्लास में, इनर्शिया मास डिपेंडेंट है। इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है, स्टेट नहीं चेंज करना चाहता है, चेंज कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तीन तरह के इनर्शिया हमारे पास में होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। गो थ्रू दिस पार्ट, फिर अभी और डिस्कस करेंगे इससे आगे। ओके।